सादर अभिवादन किसान भाइयों, समान सेवा विकास पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं, सिपाहियों को सादर जय हिंद। ये जो लखीमपुर में घटना घटित हुई है, थाना क्षेत्र फरधान और गांव भदूरा की जो सहकारी समिति है, खाद्य वितरण केंद्र, वहाँ पर एक जो वीडियो वायरल हुआ है हमारे एक किसान बंधु, किसान भाई का जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया, उन पर भारतीय जनता पार्टी के पालतू पुलिस प्रशासन द्वारा बेरहमी से लाठियाँ भांजी गईं, उनका उत्पीड़न किया गया। ये बेहद चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। समान सेवा विकास पार्टी इसका प्रबल विरोध करती है और इस घटना पे खेद प्रकट करती है और सबसे अधिक सरकार और प्रशासन की अपेक्षा अपने किसान बंधुओं को इस घटना के लिए उत्तरदायी ठहराती है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है वीडियो के माध्यम से कि घटना स्थल पे बड़ी संख्या में हमारे किसान बंधु उपस्थित थे, किंतु जब उस किसान को पीटा गया, उस पर डंडे बरसाए गए, तो पुलिस प्रशासन का डंडा पकड़ने के लिए और उनको समझाने के लिए हमारा एक भी किसान भाई सामने नहीं आया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आज हमारे किसान भाइयों में नेतृत्व क्षमता का पूर्ण रूप से अभाव हो गया है। भले ही हमारा उत्पीड़न किया जाए, हमारे एक किसान भाई का उत्पीड़न किया जाए, वहाँ सैकड़ों की तादाद में हमारे किसान भाई मूक दर्शक बन करके खड़े रहेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे किसान भाइयों को इस पर जो है चिंतन करने की आवश्यकता है। अरे आप वहाँ बड़ी संख्या में थे, आपको प्रतिकार करना था उस प्रशासन, उस सिपाही का, पुलिस प्रशासन का को ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवश्यकता थी। जो हाथ आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत की ओर उठे, उस हाथ को पूरी तरीक़ा से तोड़ देने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने अंदर नेतृत्व क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। आपको भ्रष्ट शासन प्रशासन को सबक सिखाने की आवश्यकता है। आखिर कब तक पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का आप उत्पीड़न सहते रहेंगे? जब तक आप संगठित नहीं होंगे, इनका प्रतिशोध नहीं करेंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, इनको वाजिब जवाब देने का काम नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का पालतू पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग यूं ही गरीब किसान मजदूर का उत्पीड़न करते रहेंगे। इस घटना से बेहद दुखी हूँ, भाव विभोर हूँ और मैं अपने किसान भाइयों से ये बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अब आपको नेतृत्व क्षमता विकसित करनी होगी। अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा। यदि आवश्यकता पड़े हथियार उठाने की, तो हथियार उठाने होंगे, नहीं तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, आपका वजूद समाप्त हो जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के वजूद को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती है। साथियों, ये वही लोग हैं जो 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने की वकालत करते थे, सेखी बखारने का काम करते थे, ठीके बखारते थे, और आज किसानों को खाद नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को नाइट्रोजन DAP नहीं दे पा रहे हैं और किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ बरसवाने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से किसानों को समाप्त कर देना चाहते हैं और इसी कड़ी में ये बार बार इस प्रकार के कानून लाते हैं, इस प्रकार के कानून कायदे लाते हैं कि किसानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए। पूर्व में ये 3 कृषि कानून बिल लाए थे, उसका किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने प्रबल विरोध किया, तो इनको वहीं थूकने के बाद वो चाटना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से हमें संगठित रहने की आवश्यकता है। मैं जल्द लखीमपुर उसी स्थल, उसी गांव आ रहा हूं जहां पर यह घटना घटित हुई है। मैं उस पीड़ित किसान परिवार से मिलूंगा, उस किसान बंधु से मिलूंगा और समान सेवा विकास पार्टी का उसे सिपाही बनाने का काम करूंगा। और आज जिस किसान को जो है मारने का काम किया गया है, उसको अपमानित करने का काम किया गया है, सरेआम उस पर पुलिस प्रशासन ने लाठियां भांजने का काम किया है, कल को वही किसान समान सेवा विकास पार्टी का कर्मठ सिपाही होगा, योद्धा होगा और गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पुनः आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि संगठित होकर के रहिए और अपने हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से खड़े होइए, वरना ये प्रशासन, ये शासन
आपको और आपके वजूद को, आपके अस्तित्व को पूरी तरीके से तबाह करने का काम करेगा। धन्यवाद।